उतलंगाने देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सबको जानना। केंद्रीय वित्त मंत्री डालने पेश करेंगे बजट के ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रतिक्रिया दीन हावी और कहें कि एकल कृषि विकास ला बढ़ावा मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज केंद्र सरकार डहाले पेश करेंगे बजट ला विकास उन्मुखी बजट बताई हैं। उनकर कहने रही कि ये बजट में रोजगार बढ़ाए के संगे संग बुनियादी ढांचा के विकास, देश की सुरक्षा और गरीब बन के कल्याण पर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करेगी है। मुख्यमंत्री केंद्र के बजट में गाँव, गरीब, किसान और महिला हर वर्ग के विकास पर ध्यान देंगे है। संगे संग प्रधानमंत्री तीसर गाँव सरकार बने के बाद जो वादा कर रही है वो दिशा में भी लगातार प्रयास करे जाते हैं। बजट में ऐसे पहली बार घोषणा करेगी है कि युवा मन पर रोजगार की जो व्यवस्था करी जाही उनमें उनका पहला वेतन केंद्र सरकार अपन पास से दी, जबकि बाकी वेतन जो संस्था में काम करे थे वहाँ से दिए जाही। उनका ये भी कहना रही कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देंगे है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री पिछला चुनाव के समय में वादा कर रही। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूँकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। इसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरा दिन राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करें आवे 7,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के अनुपूरक बजट। ओकर कहना आवे कि में जरूरी खर्चा के साथ बुनियादी ढांचा विकास करे बर रखे गए आवे प्रावधान। विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में 7,329 करोड़ 35 लाख रुपए के अनुपूरक बजट पेश करी। ये चालू वित्त वर्ष के पहला अनुपूरक बजट से एमा स्कूल, कॉलेज से लेकर के सड़क और भवन निर्माण समेत नवा उद्यान के निर्माण और सरकार के कामकाज से संबंधित तत्कालीन स्थापना खर्च पर व्यवस्था करेगी है। इस संबंध में वित्त मंत्री हकीम के अनुपूरक बजट में जौन भी धनराशि की व्यवस्था करेगी है और से ज़्यादातर विकास कार्य या बुनियादी ढांचा के कामकाज करे जाही। 15,000 रुपये प्रति पहले माह उनको प्रदान करना। इसके तहत 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नए EPFO में जो रजिस्टर होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 3,000 रुपीज़ पर मंथ, नए युवा को जॉब देने पर 3,000 रुपीज़ पर मंथ EPFO का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख युवाओं को इससे जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। स्किलिंग के लिए 7.5 लाख रुपए लोन का प्रावधान किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है और उसमें 3% ब्याज में छूट की बात कही गई है। मुद्रा लोन जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक मिलता था उसे 20 लाख रुपए तक ले जाने की बात कही गई है। एक और विशेष बात इस बजट में जो निकल करके आई है वो इंटर्नशिप का है। हमारे देश की एकेडमिक्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट में एक बड़ा गैप होता है। उसके कारण लोग, हमारे भाई बहन, बहुत सारे क्लास तक हम सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जो जरूरी चीज़ है उसे पूरा सीख नहीं पाते हैं। इसलिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ने की बात
इस बजट में कही गई है और उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह पैसा भी सरकार की ओर से और CSR जैसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और 1 करोड़ युवा भाई बहनों को इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनमें जो भी इंडस्ट्री की विभिन्न सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उस ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। हाउसिंग, आवास मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी समस्या रहती है, जिसे एड्रेस करने के लिए जैसे मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला है। आने वाले 5 सालों के लिए 3 करोड़ आवास का भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में आवास की ज़रूरत है, उसके लिए उसमें 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और इससे अर्बन हाउसिंग में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। जो एक तरफ सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग, युवा भाई बहनों का रोजगार, ये सब पूरा क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसे मोदी जी करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा इसमें बिंदु मैं कहना चाहूँगा, 11,11,111 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड की बात की घोषणा इस बजट में की गई है, जिसके माध्यम से नेशनल हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, जो शिपिंग है, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यही भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बन करके आएगा। उनकर कहने से कि अनुपूरक बजट में रायपुर के कौशल्य विहार, जखल नाम पहले कमल विहारधीश है, वहाँ पुलिस थाना और नवा रायपुर में CSP कार्यालय की स्थापना के भी प्रावधान करे गए हैं। संग संग राज्य सरकार के कर्ज के ब्याज भुगतान बारे में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करे गई है। संगे संग दूसरे प्रकार के भी ग्रामीण विकास पर अनुपूरक बजट में प्रस्ताव करे गए हैं। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय और मंत्रालय में 27 पद में भर्ती पर भी अनुपूरक बजट में प्रस्ताव करे गए हैं। संगे संग वित्त विभाग में 3 विशेष सचिव के पद के साथ में 37 नए पद के भी सृजन की व्यवस्था अनुपूरक बजट में करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओकर पिछला सरकार में जब का हितग्राही बन के संख्या रही सी वही बन के स्वीकृति अनुशंसा करेगी। एक भी नवा हितग्राही बन के नाम नहीं जोड़ेगी है। देश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाए हैं कि राज्य में भाजपा के नवा सरकार बने के बाद भी PM आवास योजना में एक भी नवा हितग्राही के नाम नहीं जोड़े गए हैं। उनका कहना है कि उनकर सरकार के कार्यकाल में जब तक भी हितग्राही मन के नाम के सर्वेक्षण करेगी रही से वही मन के नाम की स्वीकृति और अनुशंसा नवा सरकार केंद्र सरकार के पास में भेजी है। प्रधानमंत्री आवास के बारे में प्रश्न पूछा तो डिप्टी CM अरुण साहू जी का जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। दूसरी बात, मैंने उससे पूछा कि DPR जो भेजे हैं कितना भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि 19,600 का आसपास आंकड़े बताए जो हमारी सरकार के समय भेजा गया था, लेकिन उसमें से भारत सरकार से एक भी स्वीकृत होकर नहीं आया है। तीसरी बात, मैंने पूछा कि जो पट्टाधारी हैं, जो कच्चे मकान हैं, उसका DPR बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए। आखिरी सवाल मैंने पूछा कि ये DPR बनता है, जो हितग्राहियों को जो पैसा मिलता है 2015 में जो DPR बना था उसके हिसाब से आज 2024 है, 9 साल बीत गए। सब चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, ईटा हो, छड़ हो, चाहे मजदूरी हो, सब की कीमत दुगुना हो गया है। तो ऐसे में आप इसके सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस मामले में भी उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अंत में ये है कि बहुत आधार लिंक से पैसा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें बैंक से लोन लिए होते हैं, वहाँ से जो पैसा आता है उसमें समायोजित कर देते हैं बैंक वाले, तो उसमें
वो पैसा, और इसलिए हितग्राही है वो बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं, विभाग का चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जबकि ऐसे सैकड़ों केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे जिसमें हितग्राहियों को पैसा मिला नहीं है, चाहे आधार लिंक के कारण से हो, चाहे बैंक के कारण से हो, चाहे बैंक में पुराने लोन होने के कारण से हो। तो ये स्थिति इस सरकार की है। उनका ये भी आरोप है कि 10 साल में पीएम आवास योजना के हितग्राही मन पर जतकर धनराशि की व्यवस्था राज्य में करेगी रही से अभी भी वो धनराशि में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी है, जबकि 10 साल में भवन निर्माण के सामग्री के दाम 2 गुना बढ़ गए हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज। आज पेश करेंगे केंद्रीय बजट ला राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विकास की गति बढ़ाने वाला बताए केन की एम इनकम टैक्स की श्रेणी बदले ले मध्यम वर्ग ला मिली फायदा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डहारले आज पेश करेंगे बजट के ऊपर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपन प्रतिक्रिया में कही कि यह बजट में हर वर्ग के विकास और सुविधा के ख्याल रखे गए है। खासतौर से मध्यम वर्ग पर इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी करे से बड़ संख्या में देश की आबादी लेखर से लाभ हो ही संगे संग युवा मन ला रोजगार उपलब्ध कराए बर भी बजट में काफी अलग अलग तरह के प्रावधान करेगी है। खासतौर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम और पीएफ फंड के योजना के तहत भी नवा रोजगार के सृजन के में इंतजाम करेगी है। मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें नींव के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञान इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। हमारे प्रदेश की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहनों की है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गाँव लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक मेजर इसमें फ़ायदा होगा। इस बजट में खेती भी एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर करके आया है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है, 9 प्राथमिकताओं में से एक बड़ी प्राथमिकता है और इसमें रिसर्च इनोवेशंस पर विशेष बल देने की बात कही गई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और आज जो क्लाइमेट के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के कारण, उसके कारण क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप करना आज के कृषि की ज़रूरत है। इस पर विशेष फोकस इस बजट में देने की बात कही गई है और 109 वेरियस वेराइटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं बीजों के अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और 32 हार्टिकल्चर क्रॉप्स के अलग अलग वेराइटीज़ डेवलप किए जाएंगे, रिसर्च किया जाएगा। उनका कहना है कि ये बजट के ही कारण देश में स्टॉक मार्केट के जो असर है वो काफ़ी सकारात्मक देखे पर मिलत है और एक से औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के गति निश्चित रूप से तेज हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। बड़ौदा बाजार हिंसा के मामला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि कलेक्टर और एसपी की भूमिका के भी जांच होना चाहिए कि इनकी राज्य सरकार दुर्भावना लेकर हवे कार्यवाही। आज विधानसभा सत्र के बैठक के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ौदा बाजार के जिला विभाग के कंपोजिट बिल्डिंग में आग जरी की घटना हो रही से एवं सतनामी समाज के लोगन मन ला जानबूझ के निशाना बनाए जाते, जबकि उमन के जैद खानदान नुकसान पहुंचाए के बाद से विवाद शुरू हो रही से सतनामी समाज में आक्रोश के बाद FIR दर्ज करेगी। बिहार के 3 मजदूर मन ला गिरफ्तार करेगी, जबकि सच्चाई है कोई भी मजदूर काम नहीं मिले के कारण जैद खान जैसे स्तंभ का नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक से थी घटना के CBI जांच की मांग करेगी रही से। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश ने देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और SP कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है और ये मात्र यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जैद खान को जो क्षति पहुँचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो CBI जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि मांग कर लेती तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बहुत सारे तथ्य थे, हमारे साथियों ने रखा भी ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए।
हम लोगों ने कहा कि ये कलेक्टर एसपी को निलंबित करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार मान ली है कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। ये विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर एक काला धब्बा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार का ये मामला में भी केवल राजनीति गरज के और समाज का अलग अलग विभाजित करे के प्रयास कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उदलंघा न्यूज। विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की विधायिका भावना बोहरा अपन विधानसभा क्षेत्र के गांव में किसान के आत्महत्या के मुद्दों पर ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए गृह मंत्री ले जवाब मांगे ना। भाजपा विधायक भावना बोहरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कबीरधाम जिला के ग्रामीण क्षेत्र बिरपोना में एक किसान की मौत के मामला उठा रही है। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा से भी जवाब मांगी। इस दौरान काफी शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष का 2 घंटे स्थगित भी करना पड़ी। भावना बोहरा की फांसी लगा के आत्महत्या के रूप जो दे गए है। किसान की मौत वो स्थिति में नहीं हुए है काबर के ओकर शरीर में चोट के निशान भी रही से घर से ऐसे भी आशंका होती कि पहले ऊपर हत्या करेगी ओकर बाद ओला फांसी भी आएगी। कवर्धा जिले का जिस जिले में मेरा विधानसभा आता है उस जिले की ही घटना है। ये पिपरिया थाने के अंतर्गत बिरकोना जो गांव है वहाँ की घटना है। कोमल साहू जो 35 वर्षीय किसान थे उनकी हत्या का मामला है। अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि हत्या थी कि आत्महत्या थी, तो उसी विषय में लेकर के आदरणीय गृह मंत्री जी से ये विषय ध्यानाकर्षण का विषय था। मैंने उनकी जानकारी में डाला है कि लगातार जो परिवार का जो संदेह है, परिवार ये संदेह कर रही है कि कोमल की हत्या हुई है, जबकि पुलिस जो है लगातार इस एंगल से जांच कर रही है कि कोमल ने सुसाइड किया है। जब पंचनामा हुआ प्राइमरी फेसी जब पुलिस ने उसमें निरीक्षण किया तो ये पाया गया कि शरीर पे कोमल के चोट के निशान थे। सुबह पुलिस वहाँ पहुंची, छाती पे और उसके थाइस पे कुछ, उसके जांघों पे कुछ निशान पाए गए थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई तो वो रिपोर्ट जो है वो प्राइमरी फेसी देखने से जो स्थिति दिख रही थी उससे बहुत अलग थी। और जो पंचनामे में जो दस्तखत था उसकी दस्तखत को, उसी हस्ताक्षर को व्यक्ति की उपस्थित न होने के बाद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे उसी व्यक्ति की दस्तखत कॉपी कर लिए गए। उनके परिवार का ये आरोप है। तो इसमें आदरणीय गृह मंत्री जी के पास से परिवार के लोग आए थे, ग्रामीण जन आए थे, किसान आए थे। उन्होंने एसआईटी के गठन की मांग की थी गृह मंत्री जी से और गृह मंत्री जी ने एसआईटी का गठन भी किया है। लेकिन यहाँ विषय ये कि एसआईटी को 7 दिन में जांच की जो रिपोर्ट देनी थी, आज लगभग 37 दिन होने आ गया है, जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। तो हमने आदरणीय मंत्री जी से यही मांग की कि जितनी जल्दी हो सके जो एसआईटी का गठन हुआ है, पहले तो एसआईटी अपनी जांच की रिपोर्ट तत्काल सबमिट करे, चाहे गृह विभाग में करे, चाहे आईजी के पास में करे, लेकिन वो एसआईटी की रिपोर्ट आनी चाहिए। और दूसरा विषय जो परिवार ये जांच की मांग कर रहा है कि क्या हत्या भी हुई है, तो हमें लगता है कि उस एंगल को भी जांच में शामिल करना चाहिए। क्योंकि अभी लगातार परिवार का ये संदेह है कि जब वो पुलिस के पास में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, तो उनकी एफआईआर ये बोलकर नहीं लिखा जा रही कि रिपोर्ट में हत्या का मामला नहीं दिख रहा है, सुसाइड का मामला है। तो बस यही हमने मांग की है कि जो भी है वो फेयर चीज़ें सामने है। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी अपनी रिपोर्ट जमा करे और जो परिवार है, जो किसान परिवार, उनको न्याय मिल सके। यही आज ध्यानाकर्षण का मेरा विषय था। इस संबंध में गृह मंत्री के बयान से विपक्ष के सदस्य मंत्री असंतुष्ट होकर के नारेबाजी करना शुरू कर दे रही हैं। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की जो भी में वास्तविक स्थिति है खर जवाब गृह मंत्री जहाँ दे जाही। जांच रिपोर्ट जमा करे बर 7 दिन के टाइम दे गए है कि लेकर बाद भी जब जांच रिपोर्ट नहीं दिखेगी से तो खर संबंध में गृह मंत्री और तत्काल दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन सदन दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उदलंघा न्यूज। मनेंद्रगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में एक युवती के मौत के बाद परिवार वाले मन करीन हंगामा। स्थानीय नेता मना स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई के करीन आवे मांग। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के कारण एक 17 साल की युवती के मौत होने के बाद उखर परिवार वाला मन वहाँ हंगामा कर दी। इस संबंध में स्थानीय लोगों मन के कहना है कि डॉक्टर जब युवती ला इलाज बर लाए गए से तो ठीक से इलाज नहीं कर पाइस और गोली दवाई देते समय जो गड़बड़ी हुई से ओखरे कारण युवती की मौत होगी। इस संबंध में भाजपा नेता सरजू यादव, वार्ड के पार्षद अजय जायसवाल और मृतका के परिजन मन अपन दृष्टिकोण से घटना के बारे में जानकारी दी। परिजन मन के आरोप है कि उमनला शव वाहन भी उपलब्ध नहीं कराए गई से जिसके बाद उमनला ऑटो रिक्शा में शव लेकर के घर जावत है। एक बाद भी वहाँ कोतवाली पहुँच के जब उमन मन घटना के बारे में शिकायत दर्ज करवाना चाहिए तो वहाँ भी पुलिस डहार जो उमनला सहयोग नहीं मिली। एक स्थिति उमन प्रशासन से ये मामले में तत्काल कार्रवाई करे के मांग दे। 3 दिन से भर्ती थी सर, तो पेट में दर्द था, मैं लेके आया हूँ
और उसके बाद फिर बोले कि सोनोग्राफी कराने के लिए, तो मैं सोनोग्राफी तिवारी सर गने से करा के लेके आया, तो बोलते हैं इनका मान्य नहीं होगा, खान गने से करा के लेकर। मैंने खान गने से करा के लेके आया। उसके बाद इसके पेट में अभी शाम से फिर दर्द होने लगा, मैं आज ही करा के लेके आया हूँ खान गने से दोपहर में, वहाँ क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि लेके आया हूँ, दर्द दे रहा था। तो उसके बाद वो मैडम थी, वो फ़ोन पे ही सर से बात पता नहीं किससे बात कर करके इलाज करते गई, फिर बोली ब्लड की ज़रूरत है। मैं तत्काल 15-20 मिनट के अंदर ब्लड भी लेके आया हूँ, और उसके बाद इलाज चल रहा था। फिर एक से एक डॉक्टर आए, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे सर। और उसके बाद वो एक साहब कोई आए, पता नहीं, मैं तो उन्हें पहचानता नहीं, मैं रो रहा था, तो मुझे बोलते तू कौन हो रहा है, चुपचाप इस टाइप का बदतमीजी से मेरे से बात पेशा करने लगा और मुझे धक्का मारने लगे। डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही कहीं नहीं कहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर फ़ोन से हमारे नर्सों को बता रहे थे, हॉस्पिटल के जो नर्स हैं, कि आप ऐसा इलाज करिए, ऐसा इलाज करिए। सरजू भाई ने जैसे बताया कि उनके द्वारा डॉक्टर को फ़ोन किया गया, वो आए और फिर 5 मिनट में वो चले गए। उनको उपस्थिति, जब ऐसी सीरियस मैटर था तो उस जगह पर डॉक्टरों को रहना चाहिए था, वो उस परिस्थिति को छोड़ के यहाँ से चले गए। इस बीच में परिजन बाकायदा लगे थे, हॉस्पिटल के लोग भी लगे थे, मगर हमारे जो तहसीलदार जी आए, वो माहौल पूरा बिगाड़ के चौपट करके चले गए। मरीज जब से सरकारी हॉस्पिटल में आया है, तब से मरीज का ट्रीटमेंट जारी था। एक एक डॉक्टर बीच बीच में आकर के देखा है, अपने स्तर पे जितना भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो उन्होंने किया है, हमें उसमें कोई संदेह है, हमारा कोई वो नहीं। मगर कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार जो वर्तमान में आए, रोड में गाड़ी खड़ा करके गए, एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं थी, अंदर जा करके परिजन के साथ गाली गलौज किए, जो मृत बच्ची है उसके भाई को गाली दिए, बदतमीजी से बात किए, और यहाँ आके माहौल को ख़राब किए हॉस्पिटल के अंदर, जबकि उनका काम है व्यवस्था सुधारने का। और वहाँ करके शांति से उनके परिजन भी थे, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैं प्रत्यक्ष रूप से 5:45 बजे से यहाँ पर उपस्थित हूँ, कहीं पर कहीं कोई वो नहीं, परिजन भी कहीं कुछ नहीं बोला, ट्रीटमेंट चल रहा था, एम्बुलेंस आ गई थी। मगर कार्यपालिक दंडाधिकारी जो तहसीलदार यहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा आकर के यहाँ पर व्यवस्था बदलने की जगह बिगाड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। पंडरिया विकास खंड के बदनाचुआ गांव में 18 लोगन मन हुए डायरिया के शिकार। प्रशासन के अधिकारी मना गांव में करीन दौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ थी मरीज मन के इलाज। कबीरधाम जिला के पंडरिया विकास खंड के वनांचल के ग्राम पंचायत भिलकी के आश्रित गांव बदनाचुआ में 18 ग्रामीण मन डायरिया के शिकार हो गए हैं। एवं मन झीरिया के पानी पे के बाद ही डायरिया के शिकार हुए हैं। ये जानकारी मिलने के बाद एसडीओ राजस्व संदीप ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL राज, कुगदुर स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी स्वप्निल साधु और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारी मन गांव में जाके डायरिया मरीज मन से भेंट करीन, उमन की इलाज की व्यवस्था करीन और स्थानीय पंचायत के अधिकारी मन निर्देश दिन हैं कि जो भी व्यक्ति डायरिया से पीड़ित से तत्काल जानकारी दिए जाए, जेकर से वाला नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा सके। एक बार कोगदुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त इलाज की व्यवस्था करे गए है। SDM खुद वहां जाके इलाज की व्यवस्था की जानकारी दी। संगे संग हर घर में अब झीरिया के पानी पिए से लोगन मन रवाना कर दे गए है। अस्थायी कैंप लगा के टैंकर से पानी उपलब्ध कराए जाते, संगे संग हैंडपम्प के जरिए भी पिए के साफ पानी लोगों के घर में दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बलौदाबाजार जिला में जन समस्या निवारण शिविर 27 जुलाई लगाए जाए। कलेक्टर आए विभागीय अधिकारी मन के बैठका में दिन आवे दिशा निर्देश, समस्या समाधान के संगे संग लोगन मन दे जाए जन कल्याणकारी योजना के जानकारी। बलौदाबाजार में जिला कलेक्टर दीपक सोनीहा विभागीय कार्य की समीक्षा बैठक में अधिकारी मला निर्देश दिन है कि अवैया दिन में 27 जुलाई से नगरीय निकाय में जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन करी जाही। एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाला मकान के निर्माण में खास तौर से 3 जिला के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर है सभी विभाग के अधिकारी मन लकीन कि जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति अपना समस्या लेकर के आवत है, ओकर समाधान तुरंत करे की कोशिश होना चाहिए। एक बार जनपद, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर में भी लगातार प्रयास करे की जरूरत है। उनकर कहना रही से कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो भी कल्याणकारी योजना है, जिनमें हितग्राही मन सीधा लाभ हुआ थे या उनका बैंक खाता में पैसा जमा हुआ थे, ये मामला में यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाए जाते तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे जाही। उनका कहना रही से कि जन समस्या निवारण शिविर में लोगन मन कल्याणकारी योजना की विशेष रूप से जानकारी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही मन होकर फायदा उठा सकें। खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान श्री निधि योजना, महतारी वंदन योजना या उज्ज्वला गैस योजना जैसे योजना के बारे में लोगन मन जानकारी विस्तार से देने की जरूरत है।
ये मामला में कहीं भी लापरवाही या गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद अधिकारी मन के खिलाफ तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज इलाका में जंगली हाथी के हमला में एक युवक के हुई मौत, दूसरा युवक हुई घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलत हुआ उपचार। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के बगरा गांव निवासी राजा सिंह अपन दोस्त लक्ष्मण सिंह के साथ बीते रात कोई कार्यक्रम से लौटे रही से तभी रास्ते में जंगली हाथी मन उमन के ऊपर हमला कर दी। ये हमला में राजा सिंह के तत्काल मौत हो गई से वहीं दूसरे युवक लक्ष्मण सिंह भागत घायल हो गई। जिला नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानीय रामानुजगंज के ग्रामीण मन भर्ती कराई है। फिलहाल उखर स्थिति खतरा से बाहर बताई गई है। लक्ष्मण सिंह घटना के बारे में जानकारी दी। सड़वाने गए थे हम चाकी से हम लोग आ रहे थे और गऊ उठान के सामने हम लोग के दुर्घटना एक ठोकर हो चुका। मेरे के सीना में चोट लगा, कमर में भी चोट है, कनपट में भी चोट है, हाथ में भी चोट है। वहीं रामानुजगंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष पांडे के कहना है कि लोगन मंडला बरसात के मौसम में जंगल के रास्ते से गुजरे पर पहले ही मना करे जा चुके हैं। खबर कि यहाँ जंगली हाथी मन के आतंक के मौसम में बढ़ जाती है। कल दिनांक 22/7 को हमारे परिक्षेत्र में वाडप नगर से एक नर दंतेल हाथी का आना हुआ था, जो रात्रि 1 बजे के लगभग बगरा गांव में एक ग्रामीण के कैजुअल्टी की गई। विभाग की तौर से अभी तत्कालिक सहायता राशि के 25,000 रुपये उसको दी गई है। इसके अलावा हमारे सभी स्टाफ जो है अपने वाहनों से जा के ग्राम में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं कि कोई भी ग्रामीण जंगल में न जाए, जंगली हाथियों के साथ छेड़छाड़ न करे। दूसरे पुती आसपास के इलाका में भी मुनादी करा कि लोगन मंडा वन में जाए से रोके बल भी कहे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख शोर संदेशा। काली पे नवरमा संदेश लड़की मिलबो, तब तक हमारे टीम ले तो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।